Hello everyone, I Priya welcome you all at my channel, and today we are going to discuss about class 10th chapter number 3 part 2 Black Aeroplane, and it is written by Frederick Fawcett. So firstly I would like to ask you questions. Do miracles happen in your life? Do mystery plays role in your life? So it is very interesting question here. There comes a time when we just left everything up to God, everything up to that universe, that let it be, whatever is going to be going to happen, we are going to supposed to let it happen up to the God, right? तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे राज ऐसे हमारी लाइफ में रहते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, एंड वेरी ऑफन वी लीव अप टू द गॉड कि चलो देखा जाएगा जो भी होगा. और कई बार हम उन पर्टिकुलर पॉइंट से निकल आते हैं, उस दौर से निकल आते हैं, और लेटर ऑन हमें उन राज का वो मिस्ट्रीज़ हमेशा के लिए मिस्ट्रीज़ ही बनी रह जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर. सो आज जो मैं इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, अगेन पार्ट 1 का भी यही थीम था कि आर विल पावर, डिटर्मिनेशन, यही सब चीज़ें हैं जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाती हैं. अगर इफ़ वी जस्ट गिव अप एट द वेरी बिगिनिंग एंड तो हम सारी की सारी बाजी जो है वो अपने हाथ में नहीं ले पाते हैं. लेकिन अगर हमारे अंदर उतनी डिटर्मिनेशन है, इफ़ वी हैव करेज, इफ़ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, देन वी कैन हैंडल एनीथिंग और एवरीथिंग. सो ये जो करेज है, ये डिटर्मिनेशन है, यही हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है, और इसी से हमारी एक बोल्ड और पर्सनैलिटी डेवलप होती है. सो आज जो मैं इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रही हूँ, तो एक पायलट की कहानी है जो किसी एक तूफ़ान में फंस जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि कौन उसकी हेल्प करने के लिए आया है, और कुछ भी नहीं होने के बावजूद, फ्यूल कम हो चुका है प्लेन के अंदर, जो कंपस है वो बंद हो चुकी है, और everything was up to good at that time. Now we are going to begin the discussion of this chapter, and I have covered all the important questions in the description box. You can check it out. So author says that he was flying an aeroplane at 1 o'clock at night. तो author बता रहा है कि कहता कि मैं रात के 1 बजे प्लेन उड़ा रहा था, and the moon was coming up in the east behind him. तो ईस्ट की साइड पे मून था, and stars were shining in the clear sky. बहुत साफ मौसम था उस टाइम पे. तो वो अपना, उसके प्लेन का नाम था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस से वो वापस इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था, एंड ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे. तो वो अपना सोच रहा था कि मैं जब वहाँ पे पहुँचूंगा तो मेरा पूरा दिन मैं किस तरीके से बिताऊंगा. तो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली, कि मैं आने वाले टाइम जो है वो जब पहुँचूंगा तो अपने घर वालों के साथ बिताऊंगा. तो वो कॉल करता है पेरिस कंट्रोल सेंटर में, एंड वहाँ से रेडियो की आवाज़, मतलब जब आवाज़ सिग्नल पहुँचता है तो वो बोलता है कि हिज वे टू इंग्लैंड. तो वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है. पेरिस कंट्रोल ड्यूली acknowledged and it advised him to turn 12 degree west. तो कंट्रोल सेंटर से उसको बोला जाता है कि तुम 12 डिग्री वेस्ट जो है अपना प्लेन टर्न कर लो. तो ही ड्यूली टर्न टू द डायरेक्शन एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. तो उसने उसी डायरेक्शन में चेंज करा अपना प्लेन, एंड सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा था. 150 किलोमीटर्स तक वो आगे बढ़ चुका था, एंड वो एकदम से देखता है कि पूरे जो क्लाउड्स हैं उन्होंने पूरा आसमान जो है वो घेर रखा है. अब काले बादल छा गए. They looked like black mountains in front of him. एकदम से इतने काले बादल कि जैसे वो पूरे के पूरे जो हैं जैसे बड़े बड़े पहाड़ रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं, वो बादल इस तरीके से लग रहे थे. He knew he could not fly up and over them. तो उसको पता था कि वो उड़ान नहीं भर पाएगा. तो उसने एकदम से डिसाइड किया कि वो पेरिस वापस चला जाए, बट उसको घर पे भी जाना था. सो उसने रिस्क लिया, कहता चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा. यहाँ पे देखो करेज, डिटर्मिनेशन और विल पावर की बात आ रही है, रिस्क फैक्टर की भी बात आ रही है. तो किस तरीके से वो तूफ़ान का सामना कर रहा है, ये उसकी हिम्मत थी, क्योंकि वो अकेला था और उसका जो प्लेन था उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सब कुछ काला पड़ चुका था, हर तरफ उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. अब क्या था, ऊपर नीचे उसका प्लेन होना शुरू हो गया, एंड कंपस भी जो थी उसका काम करना बंद कर गई. और पेरिस कंट्रोल को उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, अब पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया. ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. एकदम से तूफान में वो घिर गया. देन इन द ब्लैक क्लाउड ही सॉ अनदर एरोप्लेन. उसको उन काले बादलों के अंदर एक और जो एरोप्लेन दिखा. उसकी लाइट्स नहीं थी, उसके विंग्स नहीं थे, एंड उसने देखा कि बस वो उड़ रहा है, और उसके पीछे पीछे उसने भी उड़ना शुरू कर दिया. उसको खुशी हुई कि चलो कोई तो मेरे साथ में है. तो ही वॉज सिग्नलिंग टू फॉलो हिम. तो वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो उसको सिग्नल कर रहा था कि तुम चलो मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ.
तो ऑथर वही करता है और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है. ही हैड फ्यूल टू द लास्ट फॉर 5 और 10 मिनट्स. बस 5 और 10 मिनट तक का था कि इतना फ्यूल बस चल पाएगा, बीच में ही शायद बंद हो जाएगा. तो ही बिगेन टू फील फ्राइटेड, एकदम से डर लगता है उसको. देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. तो वैसे ही फिर वो धीरे धीरे नीचे को जाना शुरू करता है. सडनली ही वॉज ऑन द रनवे. तो एकदम से वो देखता है कि वो रनवे पे आ गया है. तो वो देखते हैं वहाँ जाके कि उसका जो दोस्त जिसने उसको ब्लैक एरोप्लेन वाला जो फ्रेंड है, कि मैं जाके उसको थैंक यू बोलता हूँ जिसने मेरी इस खाली आसमान में जहाँ कोई भी नहीं था, उसने वहाँ पे आकर मेरी हेल्प करी. So now author reached at the control center and he asked the woman that he would like to thank that pilot. जो उसके साथ पायलट था आसमान में जिसने उसका हेल्प करा, वो उसको थैंक यू करना चाहता है. एंड दैट लेडी लाफ्ड वेरी हार्टिली. और उसको कहती है कि कौन सा आदमी था, कोई भी नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था वहाँ पे. ऑथर वॉज वंडरस्ट्रक एट दैट टाइम. कहता है कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे प्लेन में फ्यूल नहीं था, कंपस डेड हो गई है, रेडियो चल नहीं रहा था, तुमसे बात नहीं हो पा रही थी. तो उस टाइम पे किस तरीके से तुम कह सकती हो कि मेरे साथ और कोई नहीं था. तो उसको बहुत हैरानी होती है. एंड यू नो दैट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई वॉज टॉकिंग अबाउट मिस्ट्रीज और मिरेकल, राज और जो चमत्कार हैं उनकी मैं बात कर रही थी. तो शायद अब तुम लोगों को समझ में आएगा. तो ऑथर लेफ्ट एवरीथिंग अप टू द रीडर, कि रीडर का खुद का प्रेडिक्टेबिलिटी होगा वो चैप्टर पढ़ने के बाद कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि किसने उसकी हेल्प करी होगी. उसको भी इस टाइम पे आके बहुत हैरानी होती है कि मेरा कुछ भी उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा था, कोई फ्यूल नहीं था, कभी भी ख़त्म हो सकता था. बट एट दैट टाइम स्टिल कुछ ना कुछ in my opinion that was the your subconscious that help you out. और miracles do happen in our life. अगर तुम stubborn हो अपने goals को लेके, if you want something wholeheartedly, then whole universe conspires in helping you to achieve it. तो वो पूरा का पूरा कायनात लग जाती तुम्हें तुम्हारे goals तक पहुंचाने के लिए. and he actually wanted to reach वो अपने घर पे पहुंचना चाहता था. तो इसीलिए what happened is कि उसने फटाफट से अपना courage, will power और determination के साथ उसने उस तूफान का सामना किया और फाइनली वो अपने कंट्रोल सेंटर और वहाँ पे अपने घर पे पहुँच गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी. आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू एन्जॉय इट एंड इफ़ यू रियली गेन समथिंग then please do like, share and subscribe my channel and please share it maximum with your friends. Thank you very much. Stay tuned for more videos.